सबसे पहले आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्पेशली मैं आज यहाँ पे आपके सामने इसलिए आया हूँ कि कई सारों के मन में ये विचार है कि आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है। और अगर आमतौर पे आप किसी से पूछने जाओ कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है तो वो यही जवाब देंगे कि धन खरीदो। कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा, मतलब उनको ठीक ठाक पता नहीं होगा। हाँ, भले किसी को पता हो सके, ठीक है। इस दिन धनवंतरी देवता का पूजा होता है। तो भाई धनवंतरी देवता है कौन? तो मैं आप लोग बता दूं कि पुराने समय में जब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो उस समय देवताओं की जो शक्ति थी वो कम हो गई थी। और हमारे शिव जी जो भोले भाले नादान एकदम है, पशुपतिनाथ, वो हमेशा असुरों को कोई ना कोई वरदान देते रहते थे, जिससे और देवताओं की शक्तियाँ कम होती जा रही थी। तो उसी समय विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन कीजिए और उसमें अमृत निकलेगा और बहुत सारे ऐसे दिव्य रत्न निकलेंगे जो कि आप लोगों की शक्तियाँ को बढ़ा सकती है। तो ये जो चीज़ें थी वो अकेले करना पॉसिबल नहीं थी, मतलब देवताओं के अकेले मंथन करना समुद्र की बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने इसके लिए असुरों को भी अपने साथ कर लिया और साथ में ही निकाला, ठीक है। तो समुद्र मंथन के दौरान जो चीज़ें निकली, मतलब कुल टोटल 14 रत्न निकले, ठीक है। पहला जो रत्न था वो विष था, ठीक है, हलाहल विष, ठीक है। इसको पीने के बाद मतलब वो विष इतना था कि पूरा संसार को ख़त्म कर सकता था। और ये इस विष को पी के शिव जी ने पूरे संसार की रक्षा की, आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो अमृत था वो सबसे लास्ट निकला था, मतलब वो 14वां रत्न था, 14th आइटम निकले थे समुद्र मंथन के दौरान, जो कि ऐसे आइटम थे बहुत काम के थे। तो वो 14th आइटम था अमृत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अमृत जो था वो सिर्फ देवताओं के हाथ लगा था, असुरों के हाथ नहीं लग पाया था। इसके पीछे ये कारण था कि विष्णु जी ने देखा कि अमृत तो निकल गया है लेकिन देवताओं के हाथ में लगना चाहिए, असुरों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने उस समय एक नारी का अवतार लिया और अवतार लेने के बाद असुरों के बीच चले गए। और उनका जो अवतार था कुछ ऐसा था, मतलब लड़की बन के आए थे उन लोगों के सामने में, और इतना मनमोहक था, मतलब उसको देख के सारे असुर जो थे वो पिघल गए। और पिघलने के कारण वो जो है अमृत को ना ले सके। इसी वजह से अमृत जो है देवताओं के हाथ में लगी। अब बात करते हैं कि जो अमृत था वो सारे देवताओं ने पी लिया और अमर हो गए। अमृत पीने के बाद वो अजर अमर हो गए, मतलब अब वो मरेंगे नहीं, ठीक है। और उनकी शक्तियाँ भी बढ़ गई और साथ में बहुत सारे रत्न थे जो कि कुछ देवताओं को मिले, कुछ असुरों को मिले। और यहाँ पे जो अमृत लेके प्रकट हुए थे वो धनवंतरी देवता थे। धनवंतरी देवता स्पेशली आप कह सकते हो कि एक वेद मतलब डॉक्टर थे, ठीक है। उस समय के जो वेद होते थे वो थे, ठीक है, उपचार करते थे, ठीक है। तो आपने कई बार कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा कि धनवंतरी देवता का मूर्ति, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो कभी कभी उसको धनवंतरी देवता का मूर्ति दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक पुराने ज़माने में देवताओं के टाइम में वो एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे। तो धनतेरस की ये थी कहानी और इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। और यहाँ पे अमृत से ये चीज़ होता है कि आप अमृत लेने के बाद मतलब जो आपकी शक्तियाँ वो 4-5 गुना बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज लोग खरीदते हैं, ठीक है। जो मतलब आज जो काम करेंगे वो आप साल भर मतलब डबल तिबल कर सकते हो। इसीलिए लोग जाके खरीदते हैं ताकि वो साल भर खरीदते रहें और पैसा जो है उनके पास आते रहे और ख़रीदते रहें, इसलिए, ठीक है। और मैं ये सारी जानकारी जो है ये नेट के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये जो जानकारी है ये सही है या फिर गलत है, इस पर आप लोग भी कटाक्ष कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए आप पर्सनल कमेंट करोगे, ठीक है, ग्रुप में नहीं करोगे। और
बस यही शुभकामना के साथ। और दिवाली के टाइम आप दिवाली के दिन आप अपने घर में रंगोली बनाओगे तो आप अपना बेस्ट रंगोली बना के ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई एक रंगोली एक जन डालोगे। चलिए, थैंक यू सो मच।